क्या आप अपने हाथ को इस तरीके से ऊपर नहीं उठा पाते हो और कोई भी एक्टिविटी के लिए हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाते हो तो आपको शोल्डर की आगे की सरफेस पर सीवियर पेन होता है और आप इनका इलाज करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज सिखाने वालों के जिनके जरिए आप यह सभी तकलीफों में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। तो ये सभी तकलीफें होने का सबसे बड़ा रीजन होता है बाइसेप्टियल टेंडनाइटिस। जो हमारा बाइसेप मसल होता है वह हमारे शोल्डर की आगे की सरफेस पर से निकलकर एल्बो की आगे की सरफेस पर अटैच होता है। अगर आपकी रूटीन एक्टिविटी में हाथ को इस तरीके से बार बार ऊपर लेना होता है, जैसे कि थ्रोइंग करना या फिर बैडमिंटन खेलना या फिर आप हेवी वेट लिफ्टिंग करते हो या फिर आप रात को सोते वक्त आप अपने हाथ को इस तरीके से गर्दन के नीचे दबा के लेटते हो तो बाइसेप का जो टेंडन होता है इनके ऊपर बार बार लोड आता है, इनके जो फाइबर होते हैं वह ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होता है, वहां पर सूजन आता है, वहां पर आपको दर्द शुरू हो जाता है। इनको ही बाइसेप्टियल टेंडनाइटिस बोला जाता है। तो शुरुआती स्टेज में आपको राइस फॉर्मूला फॉलो करना होता है, यानी कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और हाथ को एलिवेटेड पोजीशन में रखना होता है। जैसे आपका सूजन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाए इनके बाद फिर आपको 3 स्टेप की प्रोसीजर फॉलो कर देनी है। स्टेप 1 में मसल को रिलीज करना, स्टेप 2 में मसल को स्ट्रेच देना है, स्टेप 3 में मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आप यह बाइसेप्टियल टेंडनाइटिस का कंप्लीटली इलाज घर पर ही कर सकते हो। आगे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें हमने स्टेप 1 यानी कि कैसे मसल को रिलीज करना है, स्टेप 2 यानी कि कैसे मसल को स्ट्रेच देना है, वो डिटेल में आपको सिखा दिया है। इस वीडियो में हम स्टेप 3 यानी कि कैसे मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है वो जानने वाले और इसमें भी हम बेसिक लेवल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीखने वाले। तो इनको डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर दीनल। यहाँ पर कुल हमें 6 एक्सरसाइज करनी है। जो पहली एक्सरसाइज करनी है इनके लिए हमें दोनों हाथ को इस तरीके से एल्बो में से बेंड कर देना है। यहाँ पर 90 एंगल बनना चाहिए। इनके बाद फिर हमें एल्बो को इस तरीके से नीचे पुश करना है। एल्बो को नीचे दबाइए, दोनों एल्बो को साथ में दबाना है, 10 काउंट होल्ड। के बाद इनको रिलैक्स कर देना है। वापस एल्बो को दबाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। तो यह एक्सरसाइज करके आप शोल्डर ब्लेड के जो मसल्स होते हैं इनको एक्टिवेट कर सकते हो। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज में हमें इस तरीके का बेल्ट का इस्तेमाल करना है। अगर बेल्ट नहीं है तो आप नैपकिन को भी पकड़ के यह एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ पर भी एल्बो को 90 एंगल पर हमें बेंड कर देना है। दोनों एल्बो को हमारे बॉडी के कॉन्टेक्ट में रखना है। इनके बाद फिर हमें इस तरीके से बेल्ट को बाहर की डायरेक्शन में खींचना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। यहाँ पर आपकी एल्बो की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, यह वाली मूवमेंट आपको करनी है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। तो यह एक्सरसाइज हमें 10 बार करनी है। यह एक्सरसाइज हमारे बाइसेप मसल को आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएगा, इनको टोन अप करने का काम करेगा। तो यह हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज में हमें हाथ को इस तरीके से ऊपर उठा देना है। शोल्डर के एग्जैक्ट ऊपर हमारा हैंड होना चाहिए, फिर फिस्ट बना लेनी है। इनके बाद शोल्डर को अच्छी तरीके से टाइट करना, उनको कंट्रोल मूवमेंट देनी है। इस तरीके से शोल्डर को हमें क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, इनके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स घुमाना है। कंट्रोल, शोल्डर को कंट्रोल रख के फिर यह आपको एक्सरसाइज करनी है। इस तरीके से क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, कुल हमें 5 सेट करने। तो यह एक्सरसाइज करके आप शोल्डर के आसपास के जो सभी मसल्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। तो यह हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज। इनके बाद की एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके से उल्टा लेट जाना है। दोनों हाथ को हमारे शरीर के बाजू पर इस तरीके से सीधा रख देना है, हेड को नीचे की डायरेक्शन में रखना है। इनके बाद फिर हमें दोनों शोल्डर को पीछे की साइड पर ऐसे ऊपर उठाना है। दोनों शोल्डर पर एक दूसरे के नज़दीक आनी चाहिए। हाथ आपका नीचे रहेगा, 10 काउंट होल्ड। इनके बाद इनको रिलैक्स कर देना है। इस तरीके से शोल्डर को ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड, फिर नीचे, 10 रिपीटेशन आपको करना है। इनके बाद की एक्सरसाइज में हमें हाथ को इस तरीके से एल्बो में से बेंड कर देना है और हमारा जो हैंड है वो शोल्डर के बाजू पर लाना है। एल्बो को शरीर के नज़दीक रखना है। इनके बाद फिर हमें एल्बो को और हाथ को एक साथ ऊपर उठाना है। दोनों साइड पर यह मूवमेंट करनी है।
10 काउंट होल्ड, फिर इनको रिलैक्स कर देना है। यहाँ पर आपका शोल्डर ऊपर नहीं होना चाहिए, एल्बो को और हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। 10 रिपीटेशन आपको करना है। तो यह 2 एक्सरसाइज करके आप शोल्डर ब्लेड के जो मसल्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से टोन अप कर सकते हो। इनके बाद की 6th और लास्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से फोरआर्म सपोर्ट लेना है। यहाँ पर आपका एल्बो शोल्डर के एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए। इनके बाद फिर हमें बॉडी को राइट लेफ्ट मूवमेंट करनी है। जो हमारा अफेक्टेड शोल्डर है इनके ऊपर वेट शिफ्ट करना है, फिर वेट हटाना है, वापस से शोल्डर पे वेट लाइए, फिर हटाइए। इस तरीके से हमें 10 से 15 रिपीटेशन करना है। तो यह एक्सरसाइज करके आप शोल्डर जॉइंट के ऊपर दबाव डाल के वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको एक्टिवेट करके जो यहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस आप बढ़ा सकते हो। तो यह 6 एक्सरसाइज हमें करनी है। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीखी इनके जरिए आप शोल्डर पेन से रिलीफ लेके हाथ को इस तरीके से आसानी से ऊपर उठाना शुरू कर पाओगे। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसे अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।